मुद्दा है कि सुलझता नहीं, मंदिर है कि उलझा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, ये विषय धार्मिक आस्था श्रद्धा का प्रतीक है। जब महिलाएं स्वयं ही उस रास्ते को नहीं चुन रही हैं, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मुगल आए, परंपरा नहीं बदली गई। अंग्रेज आए, परंपरा नहीं बदली गई। 78 वर्ष आजादी के हो गए, परंपरा नहीं बदली गई। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो उस परंपरा पर चोट कर रहे हैं। मूर्तियां चोरी हो गई सोने की, वो अभी थमा नहीं है। एसआईटी जांच कर रही है, जांच पूरी भी नहीं हुई है। तब तक ये 9 जजों की बेंच का मुद्दा सामने आ गया। ये क्या ये कोई बुरा साया, बुरे साये का असर है? ये सनातन धर्म की रक्षा, सनातन धर्म से जुड़ी विचारधारा की लड़ाई है। ईश्वर से बड़ा कोई न था, न है, न रहेगा। स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से ऊपर है। यह अनुच्छेद बिल्कुल इस पर नहीं होता है। मंदिरों के नहीं है, मंदिरों में आजादी है। आप समानता ये कर भी देंगे, महिलाएं नहीं जाएंगी, क्या अपने लाठी मार मार के भेजोगे? ऐसे भारत में, ऐसे सनातन देश में सबरीमाला पे बवाल क्यों? देखिए, ये बवाल सनातन धर्म का है। इसमें सनातन धर्म को याद करिए ना। आप इसी सनातन धर्म पे लोगों ने HIV बोला, एड्स बोला, डेंगू बोला, मलेरिया बोला। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो तोड़ना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी पर खास कार्यक्रम के खास मेहमान डॉक्टर AP सिंह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील, जो हमेशा फौजदारी के मुकदमे लेते हैं और बचाव पक्ष के वकील हैं रहते हैं। चाहे फिर निर्भया के हत्यारे हों, फांसी की सजा याफ्ता, जिनके लिए पूरी रात सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली का उपराज्यपाल भवन, पूरी सरकार, हुकूमत रात भर खुलवाए रहे थे। अपने आप में इतिहास है आजाद भारत में। खैर, डॉक्टर साहब स्वागत है स्टेट में हिंदी में। आज बात करेंगे केरल के सबरीमाला मंदिर विवाद का, जिसपे लगातार सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक पीठ सुन रही है। आखिर क्या मसला है, क्यों ये मामला इतना उलझ गया है? धर्म है, देश धार्मिक है, सनातन देश है, सर्वधर्म का देश है, फिर सबरीमाला मंदिर पे ही बवाल क्यों? सर्वधर्म संभाव वाले देश में सनातन धर्म से जुड़े धार्मिक रीति रिवाज और परंपरा और सिद्धांतों पर चोट लगातार आजादी के बाद से होती चली आई है। चाहे एक समय कहा गया हो सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स कहा गया, चाहे रामचरितमानस को काल्पनिक कहा गया, राम सेतु को काल्पनिक कहा गया, दक्षिण भारत के तीज और त्योहारों को गलत बताया गया। यही सर्वधर्म संभाव का हमारा नुकसान है। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करते रहते हैं और सबरीमाला जैसे हमारे धार्मिक रीति रिवाज पर चोट की जाती है। आज लगातार कई एक हफ्ते से अधिक हो गया है, ऑनरेबल 9 जजेस सुप्रीम कोर्ट की बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, बृहद बेंच, विस्तृत बेंच सुनवाई कर रही है। सुनवाई का लब्बो लुआब क्या है कि जो महिलाएं महीने में 3-4 दिन का उनका वो ऐसा टाइम होता है, मेंसेस का टाइम होता है, जिसमें वो अपने को अपवित्र मानती हैं, रीति रिवाज के अनुसार भी, वैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से, हर तरह से। और उसके बाद वो स्नान ध्यान और करके पूरा पवित्रता के साथ आती है। सबरीमाला की यात्रा 45 दिन की यात्रा होती है। 45 दिन यात्रा में एक समय आएगा महिला के साथ जब उसकी यात्रा टूटेगी, खंडित होगी, और उस यात्रा में जो शुरू करता है वो लास्ट 45वें दिन समापन करता है। ऐसी परंपरा है। लगातार मुगल आए, परंपरा नहीं बदली गई। अंग्रेज आए, परंपरा नहीं बदली गई। 78 वर्ष आजादी के हो गए, परंपरा नहीं बदली गई। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो उस परंपरा पर चोट कर रहे हैं, हथौड़ा चला रहे हैं और सनातन धर्म की उस परंपरा, जिसको हमारे दक्षिण भारत के बहन भाई पूरी रीति रिवाज और परंपरा के साथ, और वहां की सरकारें भी पूरी शिद्दत के साथ मनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा सवाल उठा रहे हैं। AP सिंह साहब, नैष्ठिक ब्रह्मचारी परंपरा इस परंपरा का नाम है। मंदिर के देवता भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है। ठीक है, भक्तों का तर्क है कि देवता के स्वरूप का सम्मान करने के लिए ही विशिष्ट आयु वर्ग की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, जिसमें शायद 10 साल से 50 साल की महिलाएं, यानी कि जो मेंसेस में रहती हैं, होता है, उनको अपवित्र माना गया है उन 45 दिनों के अंदर। संवैधानिक बहस इस पे छिड़ गई है। भगवान का मामला अदालत में पहुंच गया है। तो क्या भगवान से अदालत बड़ी हो गई है?
या अदालत से भगवान छोटे हो गए हैं? क्या कहानी है, क्या तमाशा है भारत में, सनातन देश में? भगवान बड़े थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो 9 जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस सुन रहे हैं सुनवाई, वो भी शपथ लेते समय कहते हैं, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं। जब वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस बनते हैं तब भी शपथ लेते हैं, जब वो जस्टिस बनते हैं तब भी शपथ लेते हैं, और जब उनका ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट होके आता है तब भी वो शपथ लेते हैं महामहिम राष्ट्रपति के सामने, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर। और वो ईश्वर की सब बात है, आज ईश्वर का मुकदमा उनके सामने लड़ा जा रहा है। और वो परंपरा ऐसी रीति है, महिलाएं आए, 10 साल से पहले वाली उम्र वाली महिलाएं खूब आए, 50 साल से आगे की उम्र वाली खूब आए, खूब आती हैं, खूब जाती हैं। कोई महिला नहीं जाना चाहती। आप घरों की बात करिए, घरों में भी वो मंदिर हैं, छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, उसमें दीपक नहीं जलाती हैं उन दिनों में महिलाएं, मंदिर के अंदर नहीं जाती हैं, धार्मिक कार्य में प्रवेश नहीं करती हैं, यज्ञ हवन सत्यनारायण की कथा, हनुमान चालीसा, रामायण और सुंदर कांड में नहीं बैठती हैं। नवरात्रि, दुर्गा जागरण और नवरात्रि में भी अगर उस दौरान वो व्रत रखती हैं, लेकिन अगर उस दौरान भी उन्हें उस दौरान से गुजरना पड़ता है तो व्रत तो रखती हैं, पूजा नहीं करती, दिया नहीं जलाती, डॉक्टर साहब, आरती आप कहना नहीं क्या चाह रहे, उतारती। आप देश के सनातनियों से, देश की जनता से क्या कहना चाहते हैं सबरीमाला मंदिर विवाद पे? क्योंकि संवैधानिक बहस है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। क्या किसी धार्मिक संप्रदाय को अपने रीति रिवाजों के आधार पर दूसरों को मंदिर प्रवेश से रोकने का अधिकार है? कोर्ट ने टिप्पणी की है। मैं एक मैं हिंदू, अपने आखिरकार हिंदू ही है, और वो किसी भी मंदिर में जा सकता है। और ये अब से नहीं है, 2018 का फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, 5 जजों की बेंच ने दिया था कि 4-1 के बहुमत से वो प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित किया था। और अब 2026 हो गई है, 2018 के बाद। मुद्दा है कि सुलझता नहीं, मंदिर है कि उलझा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, ये विषय धार्मिक आस्था श्रद्धा का प्रतीक है। जब महिलाएं स्वयं ही उस रास्ते को नहीं चुन रही हैं तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है? इस देश में मैंने मेरे याचिकाकर्ता है, मैं इसमें याचिकाकर्ता मुकेश जैन जी की तरफ से हूं, जो कि धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उस याचिका में मैं पिटिशनर के रूप में मैंने उसमें बात कही, अगर आप यही करना चाहते हैं, क्या मस्जिदों में बुरा लगा, हो सकता है आपके दर्शकों और आपको ही बुरा लगे, लेकिन क्या यही प्रक्रिया महिलाओं के प्रवेश की मस्जिद में शुरू करेंगे आप? क्या मस्जिद में एंट्री शुरू होगी, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी, एक दूसरी तरफ रास्ता देके महिलाओं को मस्जिद में चिरागा के सामने चिरागा जलाने और मस्जिद में नमाज अदा करने की, और पंचवक्ती नमाजी जो घर में रख करती हैं वो मस्जिद में नमाज अदा की जाए? क्या महिलाओं के अधिकार, क्या इस देश में बेटियों के अधिकार, क्या इस देश में आधी आबादी के अधिकार के लिए उस समय सुप्रीम कोर्ट चुप हो जाएगी? आप जैसे डॉक्टर वरिष्ठ साहब, पत्रकार भी चुप हो जाएंगे? आप तो याचिकाकर्ता के वकील के रूप में भी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है, 9 जजों की बेंच की सुनवाई कर रही है, ठीक है, कि ये जो हालिया सुनवाई के दौरान जो है, कोर्ट ने वकीलों को केवल कानूनी और संवैधानिक मुद्दों तक ही सीमित रहने की सख्त हिदायत दी है। आप उस ब्रैकेट को खोल तो नहीं रहे हैं? उस ब्रैकेट के अंदर ही बात कर रहे हैं क्या? ये संवैधानिक दायरा है। अगर सर्वधर्म समभाव हम कहते हैं, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी हम कहते हैं और बोलते हैं, और अगर हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय का नारा देती है, और अगर वो दुनिया के G20 सम्मेलन जब बुलाते हैं उसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान भी होते हैं, तब हम कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ का नारा देते हैं, तो सारा संसार एक हो जाता है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं तब भी तो हमें ये मानना पड़ेगा, हमें मानना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए, हमारी स्वीकारोक्ति होनी चाहिए, ये आवश्यक है। मैं दायरे में रह के कह रहा हूं, हमारे याचिकाकर्ता है मुकेश जैन, हमने उस पर आर्गुमेंट रखी है और भी आगे रखेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर एपी सिंह साहब, सबरीमाला विवाद एक खत्म नहीं होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। अभी इसका जो है, जो मंदिर से स्वर्ण चोरी हुआ था, सोना, उसके लिए एसआईटी बनाई गई थी। मूर्तियां चोरी हो गई सोने की, वो अभी थमा नहीं है। एसआईटी जांच कर रही है, जांच पूरी भी नहीं हुई है। तब तक ये 9 जजों की बेंच का मुद्दा सामने आ गया। ये क्या, ये मंदिर पे किसी बुरे साये, कोई बुरा साया, बुरे साये का असर है?
ये निबट क्यों नहीं रहा? मंदिर मंदिर है, वहां तो लोगों के कष्ट हरे जाते हैं, लेकिन ये तो मंदिर और देवता ही संकट में पड़े हुए हैं। जब पहले इस मामले में सुनवाई हुई थी, तब हमारे याचिकाकर्ता थे स्वामी ओम जी, जो बिग बॉस में भी रहे। स्वामी ओम जी थे, मुकेश जैन जी तब भी थे। अब स्वामी ओम जी का देहावसान हो गया, वो स्वर्ग सिधार गए हैं, तो केवल अब मुकेश जैन जी याचिका। तब भी ये बात कही गई थी, अब भी ये बात कही जा रही है। ये सनातन धर्म की रक्षा, सनातन धर्म के संरक्षण, सनातन धर्म से जुड़ी विचारधारा की लड़ाई है, और इस विचारधारा की लड़ाई को सभी को मान लेना चाहिए। ईश्वर से बड़ा कोई न था, न है, न रहेगा। विश्वास ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी शपथ लेते हैं ईश्वर की, महामहिम राष्ट्रपति जी भी शपथ लेते हैं ईश्वर की। तो ईश्वर हाजिर नाजिर मान के जब किया जाता है, तो उस सबरीमाला में भी ईश्वर की व्याख्या है। ईश्वर को व्याख्यित आखित ना करें, यह अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप क्या पैरवी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? आप क्या चाहते हैं सबरीमाला में? आप अपने मुवक्किल का क्या पक्ष अपने पैरोकार का लेके पहुंचे हैं वहां, एक पैरोकार के तौर पे? हमारा यही कहना है, 10 साल से पहले की बेटियां, बच्चियां, उनका प्रवेश वैध है। 10 साल के बाद 50 साल तक की महिलाओं का प्रवेश अवैध है, और उसमें ये दिक्कत है, सामाजिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। ये वैज्ञानिक तरीका है, इसीलिए माँ कहा गया। महिला को बड़ा क्यों कहा गया? वो सारा कुछ कष्ट सहती है, इसीलिए उस आधार को माना जाना चाहिए, उसी रीति रिवाज पर रहना चाहिए। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजेस की ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का धन्यवाद करूंगा, जब वो इस मामले में हमारे हक में फैसला देंगे। हमारा हक केवल अकेला नहीं है, इस देश में 145 करोड़ की आबादी में 125 करोड़ लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। उनकी बात है, और कोई मुस्लिम भी, इस्लाम को मानने वाला भी उस पवित्रता को मना नहीं कर सकता है। उसकी अब इस पवित्रता को माना जाना जाता है। रमजान के महीने में, रोजे के महीने में वो जो उस तरह से इबादत करती है और उस समय उस पर रुक जाती है, वो अपने आप रोक लेती है, अपने आप उससे हट जाती है दूर। चाहे धार्मिक हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो। ईसाई क्रिश्चियन भी उस दौरान चर्च में नहीं जाती हैं महिलाएं। चर्च उनके लिए मंदिर है, आस्था का प्रतीक है, वो नहीं जाती हैं, ये सच्चाई है। एपी सिंह साहब, आप तो बड़े तार्किक वकील हैं, अच्छी अच्छी बहसें सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। एक सवाल आपसे कर रहा हूं, आप ही जवाब दे सकते हैं, सवाल के आसपास ही रहिएगा। अनुच्छेद 14 बनाम 25, क्या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से ऊपर है? समानता आप अगर लागू भी कर देंगे ना, देखिए ये कहाँ के लिए? होटल के लिए है, ये रेस्टोरेंट के लिए है, ये बाग के लिए है, ये मंदिरों के लिए। उन दिनों को छोड़ के कौन से मंदिर में मना दी है, मुझे बताइए आप। माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ यात्रा, चारों धाम, उज्जैन महाकाल, ओंकारेश्वर नाथ धाम, कहाँ मंदिर में आबादी? ये अनुच्छेद बिल्कुल इस पर नहीं होता है। मंदिरों के नहीं है, मंदिरों में आजादी है, होटल में आजादी है, रेस्टोरेंट में आजादी है, मुगल गार्डन में जाने के लिए आजादी है, घूमने फिरने की सब पूरी, हवाई जहाज यात्रा, आकाश पाताल धरती, लोग सब जगह समानता है। आप समानता ये कर भी देंगे, महिलाएं नहीं जाएंगी क्या? अपने लाठी मार मार के भेजोगे, पीट पीट के भेजोगे क्या कि नहीं जाना है? तुम्हें नियम तोड़ना है, तुम्हें बाध्यता करनी है, तुम्हें बदनाम होना है क्या? ऐसी बाध्यता लाना चाहते हैं? अरे बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई, बेटी के अरमानों की भी इच्छा रखिए। 32% महिलाओं के लिए नारी बंधन विधेयक अधिनियम लाने जा रहे हैं आप। पास ही हो गया था एक बार तो 2023 में, फिर पास हो जाएगा। तो कम से कम उसकी भावनाओं का तो ध्यान रखिए। किचन में तक अगर ऑप्शन दूसरी महिला का होता है, घर में कोई दूसरी महिला खाना बनाने, चाय नाश्ता बनाने वाली है, तो वो महिला एक उससे हट जाती है और काम करती है, कपड़े धोती है, पोछा लगाती है, झाड़ू लगाती है, प्रेस करती है, सब कुछ करती, किचन से हट जाती है, क्योंकि किचन का ही भोजन भोग लगाया जाता है मंदिर में, हर घर में सुबह शाम। ये आवश्यकता है। इसमें जो बात आ रही है महिलाओं के, जो रजस्वला महिलाएं हैं, 10 साल से ऊपर की बच्चियां और फिर 50 साल की जो रजस्वला आती हैं होती हैं, उनके जाने पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। सनातनी चाहते हैं उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे मंदिर की पवित्रता खंडित होती है, महिलाओं के प्रवेश रोकने का यही तर्क दिया जा रहा है। सबरीमाला के देवता जो भगवान अयप्पा नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, यानी कि वो किसी भी तरह से महिलाओं के संपर्क में नहीं आते हैं। लेकिन जहां बजरंगबली की बात आती है,
तो महिलाएं मंगलवार को भी जाके मंदिर में प्रसाद चढ़ा रही होती, सर झुका रही होती हैं। तो सवाल ये है कि अयप्पा नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, सबरीमाला के देवता भगवान अयप्पा नैष्ठिक ब्रह्मचारी के मुद्दे पर इतना बवाल क्यों, जबकि देश दुनिया के हनुमान मंदिरों में मंगलवार को महिलाओं की भीड़ होती है। ये विवाद बनाया गया है डॉक्टर साहब या बना है? महिलाओं की भीड़ नहीं मानना है, भीड़ उन दिनों की बात है। महिलाएं उन दिनों हनुमान जी का नाम नहीं लेती हैं, मुंह से उच्चारण नहीं लेती हैं। क्या बात आप करो, मंदिर जाने की बात। अब क्या आप उन पे पट्टा लटका के भेजना चाहते हैं कि अभी 3 दिन के पट्टा लटका लो, गले में पट्टा लटका लो, रेड रिबन लगा लो? क्या ये अच्छा नहीं है? ये बात कहनी नहीं उचित है। हनुमान जी क्या जाति महिला है, लेकिन उस स्थिति वाली कोई महिला, कोई बेटी, कोई बच्ची नहीं जाती, कभी नहीं जाती, अपने आप नहीं जाती, अपने आप मना कर देती, पति को इशारों इशारों में मना कर देती है। देवर, ननद, भाई, सास, ससुर, चाचा, चाची, जेठ, जिठानी सबको मना कर देती है, और वो महिलाएं कह देती वो नहीं जा सकती, वो नहीं जाएगी, हम आप चलो, बस ये हो जाता है। अब डॉक्टर साहब आपकी बात के साथ ही होना पड़ेगा हमें तो, क्योंकि आप तो भगवान के साथ हैं, मैं भी सनातनी ही हूँ, मैं भी भगवान के साथ, देश भी हिंदुस्तान सनातनी है। तो एक पुराणों में इस बात से जुड़ी एक कहानी और भी आती है। जैसे भगवान राम के भाई लक्ष्मण वनवास के टाइम पे वो भी ब्रह्मचर्य के पालन के लिए जाने जाते हैं। लोगों को पता नहीं, आज की एआई की जो और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप की जनता है, इसको पता भी होगा नहीं। लेकिन भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जब वनवास पे थे तो लक्ष्मण ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। ब्रह्मचर्य में उनकी निष्ठा इस कदर की थी कि उन्होंने अपनी भाभी सीता माँ का कभी चेहरा नहीं देखा था। इसीलिए देवी सीता के गहने पहचानने की जब बात आई तो वो सिर्फ अपनी उनकी माँ सीता की पायल पहचान सके थे, क्योंकि माँ का, सीता माँ का लक्ष्मण देवर ने कभी चेहरा नहीं देखा था। चेहरे पे क्या उनके हैं, बदन पे क्या उनके जेवरात हैं, ये नहीं देखे थे। लेकिन जो पैर में, पाँव में पायल थी वो देखी थी। कान के झुमके, हाथ के कंगन, सिर के गहने वो नहीं लक्ष्मण जी पहचान सके थे। ऐसे भारत में, ऐसे सनातन देश में सबरीमाला पे बवाल क्यों? देखिए, ये बवाल सनातन धर्म का है। इसमें सनातन धर्म को याद करिए ना, आप इसी सनातन धर्म पे लोगों ने एचआईवी बोला, एड्स बोला, डेंगू बोला, मलेरिया बोला। रामचरितमानस काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक बोला गया। राम भगवान के वंशजों के सबूत सुप्रीम कोर्ट में माने गए, जबकि हर साल दशहरा के दिन हर गांव, गली गलियारे में रामलीला होता है, दशहरा होता है, सबने देखा। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार इस तरह के सवाल जवाब उठाते रहते हैं और ऐसे अपने वचनों को बोलते रहते हैं, जिससे हमारे समाज की, देश की, राजनीति की, सामाजिक के ताना बाना टूटता है और बिखरता है। ये केवल कहते हैं महिलाओं का सम्मान, ये महिलाओं की दुर्गति चाहते हैं। अगर ये महिलाओं का सम्मान चाहते तो सबरीमाला को सिरे से स्वीकार कर लेते और कोई मतलब नहीं था कि ऐसी बात होती। डॉक्टर एपी सिंह साहब, सन 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, तब भी सवाल उठा था कि क्या यह परंपरा मौलिक धार्मिक प्रथा है या नहीं, पहला। दूसरा था, हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्मचर्य का विस्तार विस्तार से जिक्र अगर मिलता है, और मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, जावाली स्मृति, स्मृति चंद्रिका जैसे ग्रंथ अगर पढ़िए तो खुल के बताते हैं। खासतौर से, हालांकि स्मृति मुक्तावली और याज्ञवल्क्य के स्मृति इस बहस के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्मृति मुक्तावली, जो मनुस्मृति का ही एक टीका ग्रंथ कहा जाता है, के अनुसार ब्रह्मचर्य के 2 प्रकार हैं। उपकुर्वा ब्रह्मचारी, जो शिक्षा पूरी होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके बाद में विवाह कर गृहस्थ जीवन बिताता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लेता है। अब सवाल यह है कि इतना सब कुछ इतिहास में मौजूद है, तो उसके बाद भी सबरीमाला को लेके कि 10 साल से 50 साल तक की महिलाएं वहां नहीं जाएंगी, एक ये पक्ष हो गया, और एक ये है कि जाएंगी। अरे भगवान के बीच में तुम क्यों कूद रहे हो? जो सदियों से चलता आ रहा है उसको क्यों नहीं चलने दे रहे हो? अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में किस लिए ले जा रहे हैं? मंशा क्या है? ये राजनीतिक विद्वेष, या समाज को, संस्कृति को बांट के और तितर बितर करना? कारण क्या हो सकता है? आप तो वकील हैं, आप तो पैनी नजर से हर लूपोल देखते हैं, कोना छांटते हैं, झांकते हैं। देखिए, केवल हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो तोड़ना चाहते हैं यही लोग। देखिए, फिर लगेगा लोगों को बुरा। यही लोग महिलाओं की आजादी,
महिलाओं के आर्टिकल 14, 15, मांडलिका, महिलाओं की धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक समानता, पुरुष और महिला तो बराबर है। तो फिर मस्जिद में इस्लाम को मानने वाली महिलाओं के लिए कोई मुकदमा क्यों नहीं डाला गया? उस पर सुनवाई क्यों नहीं हुई? शरीयत में बदलाव क्यों नहीं आया? अल्लाह के तो सब बंदे बराबर हैं, महिला पुरुष सब बराबर हैं। जब बाहर नमाज पढ़ सकती हैं, घर में नमाज पढ़ सकती हैं, जा नमाज पे नमाज पढ़ सकती हैं, तो मस्जिद में नमाज क्यों नहीं? मस्जिद में प्रवेश क्यों नहीं? मस्जिद में इबादत क्यों नहीं? मस्जिद में चिरागा जलाने की रस्म महिलाओं के द्वारा क्यों नहीं? मस्जिद में बैठने की महिलाओं की रस्म क्यों नहीं? ईद पे भी मस्जिद में जाने की महिलाओं को क्यों नहीं? ईदगाह पे भी, ईद पे, बकरीद पे, मीठी ईद पे महिलाओं का ईदगाह पे जाना अलाउ क्यों नहीं? यही सवाल होता है। डॉक्टर साहब, जब सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हर उम्र की महिला को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दे दी थी, तो फिर ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में ही फिर मामला 9 बेंच के सामने क्यों ले जाना पड़ा? क्या अभी उम्मीद है सनातनियों को, या पुराने जो बेंच ने फैसला दिया था 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कई खामी है जिसको सुधरवाना चाहते नहीं, हैं आप? निश्चित तौर पर सुधार होता रहता है। इसीलिए 5 से 9 जज बैठा ले गए, 4 एक्स्ट्रा बैठा ले गए, जिससे कि और बृहत, विशाल और निर्णय आ सके और सनातन धर्म के देश, सनातन धर्म अपनी भावनाओं और इच्छाओं और महिलाओं को सम्मान दे सके। जो भी डॉक्टर साहब, इस मुद्दे पे सबरीमाला पे हम इसी के साथ बात खत्म करेंगे और इसके बाद एक और मुद्दे पे कंटिन्यू करेंगे हम अभी, कि सर्वोच्च न्यायालय केरल हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप रूल 1965, केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप रूल्स 1965 के नियम संख्या 3B, जो मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है, को संविधान की कानूनी शक्ति से परे घोषित कर दिया था। बहरहाल अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ के पास है। वो जो कहेगा वो मान्य होगा। मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगे डॉक्टर AP सिंह साहब। जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, हम तो माननीय अदालत के आदेश से क्यों नहीं सहमत होंगे? अदालत हमारी सर्वोच्च है, सर्वमान्य है। 145 करोड़ लोगों की धार्मिक मान्यता, उनकी संरक्षा, उनकी सुरक्षा, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक की विचारधाराओं का पालन करती है, अनुपालन करती है, उस पर चलती है। हम उनके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम देश के साथ हैं, लेकिन हम सनातन धर्म के भी साथ। डॉक्टर साहब, सबरीमाला पे स्टेट में हिंदी और संजीव चौहान से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।